पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया और वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जो है ये इसको डिले कर रही है, बहाने बना रही है, कभी एक बुनियाद कभी दूसरी बुनियाद। 15 अगस्त से केस की समाअत चल रही है। पहले जस्टिस रज़ा कुरैशी साहब के पास गया, फिर जस्टिस राहील कमरान शेख के पास गया और अब जस्टिस चौधरी इकबाल साहब के पास है। और आज जो सबसे मज़ेदार बात है, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आए और आगे उन्होंने कहा जी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वगैरह का नोटिस नहीं हुए। जब केस आपका बनाओ तो यही हाल होता है। मैंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया हुआ है। उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कहा हमारे पास आए। मैंने कहा पढ़ा नहीं है इन्होंने, मैं पढ़ देता हूँ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे पास नहीं आना। 8 मेंबर बेंच ने बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दिया कि जो नया कानून आया है उससे इस फैसले पे कोई अमल दरामद रुक नहीं सकता है। ये अगर नोटिस भी कराने हैं सबको तो इलेक्शन कमीशन के जरिए करा दिए जाए। और ये डिले ऐसे ही हो रहा है, मामूली मफाद आमा में पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है, इस पर अमल दरामद होना बहुत ज़रूरी है। खसूस जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। अदालत ने एक दफ़ा फिर जो है वो नोटिस किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी कुछ पार्टियों के ख़िलाफ़ एक तरफा कार्रवाई ऑलरेडी हो चुकी हुई है। ये वो फैसला है जो मखसूस रिश्ते इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे देगा। दूसरा जो बहुत यहाँ मामला है वो नज़रबंदी के सेक्शन 3 पर अमल दरामद रुका हुआ है। ताहिर इकबाल जो फार्म 45 और 47 के साथ MNA बिहाड़ी हैं, उनको 18 अक्टूबर को नज़रबंदी के ऑर्डर जारी किए थे। मुल्तान बेंच में कहा गया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर फैसला करें। 2 नवंबर की रिप्रेजेंटेशन पेंडिंग पड़ी है, मगर उन्हें बिहाड़ी से मियाँ वाली जेल शिफ्ट कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक ने परसों इस पर नोटिस जारी किए, आज बुलाया उनको। तो आज जब पूछा गया अदालत के सामने, जब ऑर्डर पड़ा गया कि जब अदालत ने सेक्शन 3 मुअत्तल कर दिया है, तो उसको सामने रखते हुए ये नज़रसानी जो है, नज़रबंदी जो है, ये गैर कानूनी है। कोशिश की बात लटकाने की। ऑर्डर के अंदर लिखा कि जनाब ये समरी भिजवा दी है चीफ मिनिस्टर को और काबीना फैसला करेगी। इस पर फिर अदालत को बताया कि मुस्तफ़ा इम्पैक्स का केस ये नहीं है, ये पावर ऑलरेडी डेलीगेट कर चुकी है हुकूमत। जब डेलीगेट कर चुकी है, सेक्रेटरी सुन रहा है तो सेक्रेटरी को ऑर्डर पास करना है। लेकिन चूँकि इन्होंने ऑर्डर पास नहीं करना है, इन्होंने एक और केस के अंदर ताहिर इकबाल साहब को पकड़ना है और ये कल अगर रिहाई मिलती भी है तो ये गिरफ्तार कर लेंगे। अदालत ने मियाँ वाली जेल के सुप्रीडेंट को हुक्म दिया है कि ताहिर इकबाल साहब को कल अदालत के सामने पेश किया जाए और चीफ सेक्रेटरी के ज़िम्मे ड्यूटी लगाई है कि वो अदालती अहकामात पर अमलदारी जो है ना वो यकीनी बनाएं। तीसरा मामला है मॉडल टाउन साने के हवाले से। आपको पता है जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म हुआ था, उसके साथ जितना मवाद है जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और IG उस वक्त के सुखेरा साहब, वो सारे इसके अंदर मुलज़म थे। लेकिन वो मवाद साथ का नहीं दिया जा रहा कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट के साथ है। बड़े अरसे से दरख्वास्त चल रही है और हुकूमत पंजाब, कभी रजिस्ट्रार आपस में एक दूसरे से खेल रहे हैं। रजिस्ट्रार की बात हो रही है जुडिशल इंक्वायरी ट्राइब्यूनल की। आज अदालत के सामने ये लगा था केस और समाअत उसकी मुलतवी हो गई।